राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीखंड महादेव यात्रा के पार्ट 11 में। इस व्लॉग में आप देखेंगे कि हम काली टॉप से थाचुड़ू, फिर थाचुड़ू से जाऊं गांव तक का सफ़र कैसे तय करते हैं। काली टॉप पर उस समय तेज़ बारिश और कड़ाके की ठंड थी। फ़ोन भी भीग रहा था और हमारे दो साथियों की तबीयत भी ख़राब होने लगी थी, इसलिए वहाँ ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन हमारे एक दोस्त ने दूर से ही हमारी कुछ शानदार वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, उसके लिए उसका दिल से धन्यवाद। शाम करीब 8:30 बजे हम थाचुड़ू पहुँच गए थे। उन रास्तों के बीच गीले पत्थरों के चलते हुए पूरे दिन की ट्रैकिंग के बाद ज़ोरदार भूख लगी तो हमने चावल बनवाए। स्वाद वैसा नहीं बना जैसा सोचा था, इसलिए उसमें मैगी मसाला डालकर खाया। उस समय भूख मिट जाना ही सबसे बड़ी बात थी। रात को हमने थोड़ा गेम खेला और पहली बार में मैं अपने पूरे ग्रुप में फर्स्ट आया। उसके बाद आराम किया और अगली बार सुबह वापसी की तैयारी शुरू कर दी। सस्ता भी ना हीरा पुटा जी, हम कहाँ जा रहे हैं अब? जाऊं विलेज कितनी देर में पहुंच जाएंगे? लगभग 3 घंटा। अगर तू चलेगा तो 4 घंटा और तू नहीं चला तो 3 घंटा। क्लिप काट देता हूँ। इन व्लॉगों में ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि इनको मेरी वजह से हंसने का मौका ज़रूर मिल जाता है, जैसे ये मेरे को फ़नी ट्रोल करते हैं। और जाते हुए मैंने आपको मंदिर भी दिखाई दिया है। पैक हो गए हैं, दोस्त ने सबके लिए कॉफ़ी भी बना दी है। और फिर हमने आपको सुबह के खूबसूरत थाचड़ों के नज़ारे दिखाए, रास्ते और समय की जानकारी भी दी दोस्तों ने। साथ ही मेरी थोड़ी मौज भी ली। जैसा वादा किया था, वापसी में मैंने आपको भोले बाबा के मंदिर के दर्शन भी कराए। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। इसके बाद मैंने आपको उन असली हीरोज़ से मिलवाया जो अपने कंधों पर हमसे भी कई गुना ज़्यादा वज़न उठाकर पहाड़ों पर राशन और ज़रूरी सामान पहुंचाते हैं। इनकी मेहनत की वजह से हमें इतनी ऊंचाई पर भी खाने पीने और रहने की सुविधाएं मिलती हैं। इन सभी भाइयों को दिल से सलाम। थाचुड़ू से नीचे उतरते समय रास्ते में कई जगह खाने पीने की छोटी दुकानें मिलती हैं। हम भी बीच बीच में स्नैक्स खाते हुए आगे बढ़ते रहे। आपको नीचे जाते हुए भी निशान मिलेंगे, जिससे आपको हेल्प होगी नीचे जाने के लिए भी। रुक कर और स्नैक्स खाने के आराम से बाद हम पहुंच गए थे बाराती नाला, जहां पर हमने नीचे से चढ़ाई करी थी ऊपर रस्सी से और झरने को पार करके फिर पहाड़ पे चले थे। तो उसी जगह पर हम वापसी में आ चुके हैं।
जहाँ नया पुल बन रहा था, इस बार हमें उसी पुल से जाने की अनुमति मिल गई, जिसके लिए वहाँ मौजूद भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारा एक साथी पीछे रह गया, उसे पुल से आने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए उसे पुराने रास्ते से ही रस्सी और झरने वाले ट्रैक को पार करके आना पड़ा। थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार सुरक्षित हमारे पास पहुंच गया। यहाँ से हमारा एक साथी गया था उन भैया को अच्छे से यहाँ तक लाने के लिए, और फिर जब वो आ गए फिर हम आगे की ओर निकल पड़े। वो साथी इसलिए उस रास्ते से आया क्योंकि अभी वो पुल बना नहीं था अच्छे से, उन्हें अभी काम करना था उस पुल पर, तो इसलिए मना करा उससे भाई को। लेकिन हमारा साथी नीचे से उतरकर वो उस साथी को ले आया था। तो देख सकते हैं वो रहा बाराती नाला, और हम आगे की तरफ निकल चुके हैं क्योंकि हमारा साथी ले आया भाई को। आगे हमने वही शॉर्टकट रास्ता लेना था जो हमें ऊपर जाते टाइम किसी ने बताया था। झरने, पत्थरों और संकर पहाड़ी रास्तों से होते हुए हमें धीरे धीरे सिंगाड़ गांव की तरफ बढ़े। रास्ते में पाइपलाइन का काम और लोहे की सीढ़ियाँ भी दिखाई दी। हमारा एक साथी बुखार की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उसने पूरी हिम्मत दिखाई और बिना हार माने चलता रहा। अभी वो आगे आपको साथी दिखेगा बैठा हुआ। लेकिन उसने ऊपर जाते टाइम में इतनी हिम्मत दिखाई थी कि वो आगे आगे चलता रहा और मैं तो बैठता रहा, लेकिन वो बिना हारे थके हुए चलता रहा। जितना मैं ऊपर चलता इतना वो बैठा मिलता, और फिर मैं जितना उसके पास पहुंचता वो ऊपर के लिए रवाना हो जाता। तो उसने अच्छी सोच से और अच्छे थकान बिना हुए शरीर को अच्छे से ऊपर तक पहुंचा दिया। सच में पहाड़ इंसान की ताकत से ज़्यादा उसकी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं, ये बात भी है। तो आप झरनों के मज़े लीजिए। आगे भी दिखता है आपको हम सिंगाड़ विलेज तक कैसे जाते हैं।
सिंगाड़ गांव में हमने खूबसूरत घर जो झरने के पास बने हुए थे और उन्हीं के पास होम रेस्ट भी थे जहां पर आप रह सकते हैं, और ऊपर पहाड़ों पर फैले हुए सेब के बाग भी दिखाए। वहीं पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है जहां आप अपनी गाड़ी सुरक्षित खड़ी कर सकते हैं। मैं लाया वहाँ से मैं लाया 100 लाया वहाँ से। ये रही वो पार्किंग की जगह जहाँ पर आप नीचे से ही गाड़ी लाकर और यहीं रह सकते हैं, और खाने पीने का भी यहाँ पर बराबर में शॉप है और पार्किंग के लिए भी जगह बराबर में ही है, तो आपको इजी हो जाएगा। और अलग से पार्किंग भी यहाँ पर है ही। तो रास्ते में हमने एक चीज़ भी देखी कि जो कि ज़्यादा हैरान होने वाली थी, छोटे छोटे बच्चे इन्हीं खतरनाक पहाड़ी रास्तों से स्कूल आते जाते हैं। उन्हें देखकर सच में उनकी हिम्मत को सलाम करने का मन करता है। तुम्हारे में सही नारी देख सकते हैं आपको वो रहे वो छोटे छोटे बच्चे, वो सुबह को इन्हीं पहाड़ों से उतरकर नीचे जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, और फिर आते हुए इन्हीं पहाड़ों के जरिए ऊपर जाते हैं। घर उनके पहाड़ों पर ऊपर बने हुए हैं। यहाँ से शायद इनको शॉर्टकट पड़ता हो, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत की बात है, ये छोटे छोटे बच्चे इस पहाड़ पर पत्थरों के जरिए ऊपर जा रहे हैं। फिर आखिरकार हम जाऊं गाँव पहुँच गए। वहाँ सबसे पहली हमारी नज़र गोलगप्पे वाले भैया पर पड़ी। इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे थे कि एक बार खाने के बाद मैं चुपके से दूसरी बार भी खाने पहुँच गया। तभी दोस्तों ने मेरी वीडियो बना ली और मेरी चोरी पकड़ ली। इसके बाद हमने रामपुर स्टेशन जाने के लिए एक बोलेरो बुक की। पहले भैया ने 3000 मांगे, लेकिन बात करके हमने 2500 में गाड़ी तय कर ली। रास्ते भर भाई ने बढ़िया गाने चलाए और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। अगर आप भी श्रीखंड महादेव यात्रा पर जाएं तो थोड़ा नेगोशिएट ज़रूर करें। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले और अंतिम व्लॉग में, जहां आप देखेंगे कि हम अपने घर कैसे पहुंचते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहा मैं चुपके से गोलगप्पा खाता हुआ, ये रही वो बोलेरो। इन भैया से हमने बात की थी और ये बहुत अच्छे भैया हैं। आप भी अगर ये आपको दिखें तो इनसे नेगोशिएट कर लेना, और वैसे तो ये खुद ही आपको कम कर देंगे पैसे और आपको अच्छे से ऊपर और नीचे के दर्शन करा देंगे। मिलते हैं, बाय।